हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में स्वागत है। मैं पंकज तिवारी और आज परसेंटेज का भाग 2 यानी पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। ये सारे जो प्रश्न हैं आपको रेलवे, एसएससी, बैंकिंग यानी सभी प्रतियोगिता परीक्षा को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है। अगर आप हमारा परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखें तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखें। तो मैं पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज स्टार्टिंग करने चल रहा हूं। तो देखा जाए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। यानी संख्या जो है वो क्या हो रही है, घट करके 80% रह जा रही है। तो वो संख्या थी कितना, चलिए संख्या वो x थी। जब संख्या में से क्या किया गया, 35 घटाया गया तो 35 घटाने के बाद रिजल्ट क्या मिल गया कि वो घट करके स्वयं की कितनी रह गई, यानी x जो थी अपने आप की 80% रह गई। तो 20 चौका 80, 20 पाँचे 100 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों x को हम एक साइड कर लेते हैं। चलिए दोनों x को एक साइड करते हैं तो -35 बराबर हो जाएगा ये 4/5x, इधर प्लस में x है तो इधर माइनस में x हो जाएगा, यानी कि -35 बराबर हो जाएगा ये 4x -5x बट्टा में 5 हो जाएगा ना। तो 4x से -5x होगा यानी कि -x/5 होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 175 हो जाएगा। यानी कि संख्या क्या निकल गई, तो संख्या 175 निकल गई। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, यानी कि 175 का 4/5 भाग क्या होगा। यहां से कैलकुलेशन कर लिया जाए, 5 3 15, 5 5 6 25, यानी कि 35 चौका कितना हो जाएगा, तो 35 चौका 140 हो जाएगा। यानी उस संख्या का 4/5 भाग कितना हो गया, उस संख्या का 4/5 भाग किसके बराबर हो गया, तो 140 के बराबर हो गया। दोस्तों इस तरह के जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे करेंगे। यानी कि संख्या क्या था हमारा, संख्या हमारा x था, उस x में से 35 घटा दिए। 35 घटाने के बाद इसका रिजल्ट ये मिल रहा है कि ये जो संख्या x थी अब अपने का 80% ये रह गई। यहां से कैलकुलेशन करके x का वैल्यू यानी संख्या निकाल लिए। संख्या यहां तक निकाल लिया गया। संख्या निकालने के बाद अब उस संख्या का 4/5 कहा गया तो संख्या का 4/5 यहां से निकाल लिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दे दिया गया है कि 2 क्रमागत छूट 12% और 15% के समतुल्य एकल छूट क्या होगा, समतुल्य बटा क्या होगा। तो समतुल्य बटा की जहां तक बात किया जाए, समतुल्य बटा होता है -x - y माइनस प्लस x इंटू वाई बटा 100, इसके बराबर होता है। ये समतुल्य बटा के लिए फॉर्मेट बनाया गया है। तो पहले 12% का छूट दी गई, फिर 5% का छूट दी गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 गुना 5 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ से कैलकुलेशन किया जाए, ये कटेगा कितना बार में, 20 बार में, 2 से कट गया 6 बार में, 2 से कट गया ये 10 बार में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि -17 प्लस 0.6 हो जाएगा। अब घटेगा तो घटने के बाद कितना हो गया ये, तो घटने के बाद कितना हो गया, यानी कि 16.4 हो गया। कितनी की कमी आ गई, तो 16.4 की कमी आ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर आएगा। समतुल्य बटा का ये फॉर्मेट था। ठीक है, समतुल्य बटा, इसके पहले भी हम लोग जो सेशन पढ़े थे उस सेशन में जो दिया गया था कि किसी विषय वस्तु पर बात करते हुए 2 भागों में बांट दिया गया। यानी कि ए बी फॉर्मेट हम पढ़े थे। ए बी फॉर्मेट जो था, ए बी फॉर्मेट समतुल्य बटा पर पूरा लागू होगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। तो देखिए इस सब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में दे दिया गया है कि चीनी के दाम 25% बढ़ जाने पर एक आदमी 100 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी खरीद पाता है। तो
तो चीनी का नया मूल्य निकाले, चीनी का नया मूल्य निकालना है। नया मूल्य यानी वर्तमान मूल्य निकालना है, नया मूल्य यानी वर्तमान मूल्य आपसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन में दे दिया गया कि चीनी के मूल्य 25% बढ़ जाने पे जैसे जो वैल्यू दिया है वैसे आपको लिख लेना है। चीनी के मूल्य क्या किया, 25% बढ़ा दिया गया, यानी 25/100 हो गया। इतना कर जाने से एक आदमी क्या करता है, एक आदमी करता है क्या कि 100 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, यानी 100/4 कर देंगे। इतना से हमको चीनी का वर्तमान मूल्य निकल जाएगा, यानी कि 25 चौक का कितना हो जाएगा, 100 हो गया। ठीक है, ये कटेगा 4 से, ये कट गया कितना बार में, 25 बार में कैंसिल हो गया। अब चीनी का वर्तमान मूल्य अगर आपसे पूछा जाए कि चीनी का वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, तो चीनी का वर्तमान मूल्य कितना हो गया मेरा, ये हो गया आपका 25/4 हो गया। चीनी का वर्तमान मूल्य 25/4 हो गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि उसका वर्तमान मूल्य जो है, वर्तमान मूल्य कितना हो गया, चीनी का वर्तमान मूल्य कितना हो गया, तो वर्तमान मूल्य हो गया मेरा 25/4, जिसको आप लिख सकते हैं 6.1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा वर्तमान मूल्य हो गया। अब इसमें देखिए 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन में चलेंगे तो वहां से आपको ये मिलने वाला है कि और इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदता है। तो यहाँ पर हमको वर्तमान मूल्य पहले निकालना है। यहाँ से आपको वर्तमान मूल्य निकलेगा, यानी कि उसका वर्तमान मूल्य क्या होगा, वर्तमान मूल्य या उसको बोलिए नया मूल्य, वर्तमान मूल्य बोलिए या नया मूल्य बोलेंगे, वर्तमान मूल्य या नया मूल्य बोलेंगे तो हो जाएगा, क्या बोला है, 25% कमी होने पर 120 रुपया में 3 किलोग्राम चीनी वहां से वो ज़्यादा खरीद सकता है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 25 चौक का 100 हो जाएगा, 4 से ये कैंसिल होगा कितना बार में, 4 3 12 30 बार में, यानी कि कितना हो गया, तो चीनी का जो वर्तमान यानी नया मूल्य था वो 10 रुपया प्रति केजी हो गया। क्या हो गया, 10 रुपया प्रति केजी हो गया। यहाँ पर एक चीज आप गौर कीजिएगा कि चीनी का मूल्य क्या हुआ था, 25% का कमी हो गया था, तो चीनी का जो वर्तमान मूल्य हो गया, वर्तमान मूल्य कितना हो गया, 25% कमी होने के बाद 75% हो गया, लेकिन हुआ है कितना, 10 रुपया प्रति केजी। 75% का वैल्यू 10 रुपया प्रति केजी। तो अब हमको यहाँ से एक चीज देखना है कि 75% का वैल्यू जब 10 दिया है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10/75 हो जाएगा। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य, उसका प्रारंभिक मूल्य जो भी होगा, चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो भी होगा वो 100% होगा। ठीक है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो भी होगा वो 100% होगा। तो 1% का वैल्यू 10/75, तो 100% का वैल्यू 100 से गुना कर देंगे, 25 3 75, 25 चौका 100 हो गया। ठीक है, आगे इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो हो गया 400/3 हो गया, कितना हो गया, 400/3 हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेट आप कर लीजिए तो हो गया 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 1/3 हो गया। यानी कि चीनी का जो प्रारंभिक मूल्य था कितना था चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना था, यानी 133.1/3 था। सॉरी, यहाँ पर ए मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन में हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1% का वैल्यू तो मेरा ये था ना जी, 1% का वैल्यू कितना था, 10/75 था। 1% का वैल्यू 10/75 था, तो 100% का वैल्यू ने लेना था, तो 25 चौका 100, 25 3 75, यानी कि 40/3 ना होगा ये तो 40/3 हो जाएगा, यानी कि 13.1/3 रुपीज प्रति केजी चीनी का
प्रारंभिक मूल्य था। कहीं भी प्रारंभिक मूल्य अगर पूछा जाएगा तो 100% का वैल्यू मेरा प्रारंभिक मूल्य होगा। और वर्तमान मूल्य क्या निकलेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी 25% कमी कर दिया गया, तो जो मूल्य आएगा 25% कमी करने के बाद जो मूल्य आएगा वो 75% का मूल्य होगा। और 75% मूल्य का वैल्यू दे दिया गया 10 रुपया प्रति केजी, तो 100% का वैल्यू यानी प्रारंभिक मूल्य हो गया मेरा 100% का वैल्यू प्रारंभिक मूल्य हो गया। तो प्रारंभिक मूल्य का यहां से वैल्यू निकाल चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलेंगे। हाँ, अगला प्रश्न में दिया गया है आपको कि चीनी की कीमत में 24% की वृद्धि की गई। अरे भाई, तो चीनी का कीमत था कितना जी, क्रयमूल्य उसका था कितना, जो भी था 100 था, 100 करके कितना किया कर दिया गया, 124 कर दिया गया, वृद्धि हुई। एक व्यक्ति अपने व्यय को केवल 15% तक बढ़ाना चाह रहा है, यानी उसका पहले व्यय 100 था, अब कितना करना चाह रहा है, 115 करना चाह रहा है। क्लियर है। किस प्रतिशत तक उसकी खपत कम होनी चाहिए, तो मूल्य बढ़ गया और खपत इतना रहा, तो दोनों का अंतर कितना का हो गया, 9 का हो गया। तो कमी कितनी करनी होगी, कमी प्रतिशत बराबर 9/124 गुना 100 हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 4 से कट जाएगा 25 बार में, 4 से कटेगा ये 31 बार में, और 25 नवा कितना हो गया आपका, 25 नवा 225 बटा में हो गया 31। जब इसको आप कट कीजिएगा तो कट करने के बाद मिलेगा आपको 7.3 लगभग, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। ये जो अभी आप प्रश्न देखे हैं, ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन को आप बना रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। हाँ, अगला प्रश्न में देखिए दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर, चलिए यहाँ पर लिस्ट बना लिया जाए कि उसने किस रूप में कहाँ पर कितना कितना खर्चा किया है। भोजन पर क्या किया कि 40% भोजन पर किया खर्च, 20% घर के किराया पर, किराया कितना दिया, किराया लगा दिया वो 20% का किराया दे दिया। क्लियर है। आगे कह रहा है मनोरंजन पर, मनोरंजन पर कितना कर दिया, 10% मनोरंजन पर। और कह रहा है क्या, यातायात पर भी किया है, यातायात पर कितना किया, 10% किया। तो टोटल खर्च कितना कर दिया, यहां से निकाल लिया जाए। तो 40, 20, 60, 70 और 80, यानी कि कुल खर्च उसका निकाल लिया जाए। तो कुल खर्च हमारा यहाँ से निकल चुका है कितना, कुल खर्च निकल चुका है 80% कुल खर्च है। तो जब 80% खर्च है, उसका आय जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, उसका आय जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। और 80% वो खर्च किया है, तो जब 80% खर्च किया तो बचत कितना किया जी, तो बचत कर दिया वो 20% का, 20% का बचत किया है। लेकिन किया है कितना, 1600 रुपया का बचत किया है। तो 20% का वैल्यू इतना, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 रुपया। जब 1% का वैल्यू 80 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 00 इधर लगाए तो 00 इधर लगा देंगे, यानी कि 100% का वैल्यू और 100% जो भी होगा उसका टोटल आय होगा, यानी उसका टोटल मनी होगा। तो टोटल मनी कितना निकल गया, 800 रुपया टोटल मनी निकल गया। क्लियर है। यहां से देखिए, इसमें जहां भी जो भी आप खर्च किए उस खर्च को जोड़िए, और जोड़ने के बाद परसेंटेज में जोड़ने के बाद, यानी कि 80% तो आपने खर्च कर दिया। अरे भाई 80% आप तो खर्च कर दिए, तो आप कमा कितना रहे थे, तो जो भी कमा रहे थे अपने आप में 100% था। तो 100% में जब 80% आपने खर्च कर दिया तो आपने बचाया कितना, तो बचत आपका हुआ 20%। बचत 20% हो रहा है, लेकिन हो रहा है कितना, 1600 रुपया, यानी 20% का वैल्यू 1600 रुपया, तो 1% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू 80 रुपया। जब 1% का वैल्यू 80 रुपया आ गया, जब 1% का वैल्यू 80 रुपया आ गया, तो 100% का वैल्यू तो 8000 हो जाएगा, यानी उसका आय क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि अपनी कुल आय में से श्री कपूर 20% घर के किराया पर, ठीक है, 20% घर के किराया पर और शेष का 70% घर के खर्च पर व्यय करते हैं। यदि 7200 रुपया की बचत करता है तो उसकी कुल आय क्या होगी। देखिए, जहां रिमेनिंग की बात आ गई, यानी शेष
शेष की बात आ गई कि इतना परसेंट खर्च किया और इतना परसेंट बचत किया, और शेष की बात अगर कहा जाए तो कुल आय उसका आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यानी कुछ खर्च किया उसके बाद शेष का जहां तक बात किया जाएगा कि शेष धन का अब आगे खर्च कर रहा है तो कुल धन को आप x मान लेंगे। चलिए मेरा कुल धन तो x हो गया। कह रहा है कि 20% घर के किराया पर, तो 20% घर के किराया पर खर्च करने के बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, शेष। तो 20% जब घर के किराया पर खर्च कर दिया तो 80% तो बचा लिया ना जी। हमको खर्च करने वाला धन से मतलब नहीं है, जहां भी देगा कि इतना परसेंट खर्च करने के बाद शेष, तो शेष की बात कहीं भी अगर आएगी तो कुल धन तो आप वहां पर x मान लेंगे, और x मानने के बाद खर्च वाला धन का काउंट कभी नहीं करेंगे, बचत वाले पर ध्यान देंगे, हमेशा बचत वाले पर ध्यान देंगे। यानी 20% तो घर के किराया पर खर्च किया तो कुल धन का 80% बचा लिया, यानी कि वर्तमान में उसके पास इतनी रुपया बच गई है। अब इस शेष राशि का 70% घर के किराया पर दे दिया, तो शेष राशि का 70% तो घर का किराया दे दिया, तो 70% दिया तो बचाया कितना, 30% बचाया। यानी कि वर्तमान में टोटल इतना धन वो बचाया है। और आगे क्या कह रहा है, यदि वह 7200 रुपया की बचत करता है, यानी इतना रुपया बचाया है, लेकिन बचाया है कितना, 7200 रुपया बचाया है। तो फिर आगे क्या पूछ रहा है, तो उसकी कुल आय क्या होगी। अब यहां से टोटल आय निकाल लिया जाए। 00 से 00 कैंसिल। ये देखिए 8 तिरिका 24 और 24 तिया 72 होता है, 00 आ जाएगा इसके साथ। 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी उसका आय कितना हो गया, तो उसका आय जो भी था अपने आप में ये 100% था, यानी कि x था, और x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर रहा। तो कहीं भी रिमेनिंग का यानी शेष का बात किया जाएगा तो उस तरीके से उसको अरेंज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न उसी आधार पर दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 25% घर के किराया पर शेष, यहाँ देखिए शेष की बात कर दी गई, तो जहां भी शेष की बात किया जाएगा, जहां भी अगर शेष की बात किया जाएगा तो वहां पर आपको यूज क्या करना है कि कुल आय x मान लेना है। चलिए भैया कुल तो आय मेरा x हो गया। आगे कह रहा है कि 25% किराया पर खर्च कर दिया, तो जब 25% किराया पर खर्च कर दिया तो 75% तो भैया बचा लिया, बिल्कुल बचा लिया। तो जब 75% किराया 75% तो बचाया है, 25% खर्च किया तो x का 75% वो बचा लिया। फिर आगे कह रहा है कि शेष का 20% भोजन पर, तो शेष इतनी राशि बची है और इसका 20% वो भोजन पर खर्च किया। 20% क्या किया, 20% भोजन पर खर्च किया, यानी कि 80% बचा लिया। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि और 10% शेष भाग यातायात पर खर्च करता है। शेष भाग तो इतना तो उसने खर्चा कर दिया था, अब इसका 10% जो शेष बचा था, अब ये जो शेष राशि बचा था इसका 10% यातायात पर खर्च करता है। तो जब 10% यातायात पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना, तो 90% बचा लिया। लेकिन बचा है कितना जी, बचा है 8100 रुपया। क्लियर है, यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पाँचे 100, 1 0 से 1 0 यहाँ पर गायब कर देंगे और आगे कैलकुलेशन करेंगे। आगे कैलकुलेशन यहाँ से होगा किस रूप में होगा, ये देखिए ये कटेगा, देखिए 9 से काट दिया जाए इसको। चलिए 912 में कैंसिल हो गया ये, ठीक है 912 में तो कैंसिल हो गया। आगे इसका कैलकुलेट करते हैं हम। ये देखिए 4 3 12 हो गया ना, और 12 साते 84, 12 5 60, यहाँ 75 मिल गया हमको। 4 5 20 जा करके उसके साथ मल्टीप्लाई करने वाला है। ये 4 5 20 और एक 0 है ना, तो 20 इसमें मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, इन्हें 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 दूना 150 पर डबल 0 लगा देंगे तो उसकी आय की यहीं से गणना होगी कि उसका आय कितना था। तो उसका आय 15,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उसका आय था। दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि परसेंटेज से संबंधित प्रश्न में इतना % खर्च करने के बाद शेष की बात किया जाएगा
तो वहां पर उसका टोटल आय आपको x मानना है। और x का 25% खर्च किया 75 बचाया, 20% खर्च कर लिया 80 बचाया, 10% खर्च कर लिया 90 बचाया, और इतना बचाया जबकि बचाया है कितना 8100 रुपया बचाया। कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए यहां भी आपको वही चीज देखने के लिए मिल रहा है, और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखा जाए दिया गया कि प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय की 30% घर के किराया पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह इतना रुपया की बचत करती है तो कुल मासिक आय। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जहां भी शेष आय की बचत की बात किया जाएगा, जहां भी शेष आय की बात किया जाएगा, शेष का बात किया जाएगा, वहां पर कुल आय हम x मानेंगे। और x का अब x का आगे क्या दिया है कि 30% किराया पर खर्च किया, तो 30% खर्च किया तो बचाया कितना भाई, तो 70% बचाया। फिर आगे कह रहा है कि शेष का 60% घरेलू पर खर्च किया, तो शेष का 60% तो खर्च किया तो बचाया कितना, 40% बचाया। ठीक है, यानी कि अभी इतना बचाया है, जबकि बचाया है कितना 6300 रुपया बचाया है। इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि टोटल उसका x था, 30% खर्च किया तो 70 बचा लिया, फिर आगे शेष का 60% खर्च किया तो 40 बचा लिया, जबकि बचाया कितना 6300 रुपया बचाया। यहां से कैलकुलेशन करेंगे। चलिए 00 से 00 यहां भी कैंसिल हो चुका है, ये 7 से कैंसिल होगा, ये 7 से कटेगा 7 9 63, ये हो गया 900, और 4 भी इसको पूरा पूरा काटेगा, 4 भी इसको पूरा पूरा काटेगा, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का 8, 4 5 20 हो गया। यानी कि x बराबर 100 जाकर के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेगा उसके साथ, तो x बराबर कितना हो गया 22,500 रुपया हो गया। 22,500 रुपया उसका कुल आय हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। इस तरह के जो भी प्रश्न रहेंगे, देखिए दोस्तों मैं 3 से 4 प्रश्न सेम टाइप का करवाया आपको, और 3 से 4 टाइप का जो प्रश्न था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आपको एक बार अपना कॉपी पर इसको नोट करते हुए बनाना है। अगला प्रश्न में देखते हैं, दिया गया है कि विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, चलिए इसमें दे दिया कि 90% छात्र जो है अंग्रेजी में कितने पास हुए हैं, 90% अंग्रेजी में। फिर आगे कह रहा है कि 85% गणित में, गणित में दे दिया गया 85% गणित में दे दिया। फिर आगे क्या कह रहा है कि 150 छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर हमको मिल गया 175%। तो देखिए जो भी विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी अपने आप में 100% होंगे। अरे भाई जब टोटल विद्यार्थी 100% हैं, कुल विद्यार्थी कितने होंगे, तो कुल विद्यार्थी जो भी होंगे, कुल विद्यार्थी जो भी होंगे 100% होंगे। तो कुल विद्यार्थी 100% थे, तो 175% कहाँ से आ गया, 175% इन्हें 75 ज्यादा कहाँ से आ गया, तो जो 75 मेरा ज्यादा आया है, कितना ज्यादा आया है 75 जो मेरा ज्यादा आया है, तो यहाँ ये चीज हो गया कि दोनों विषय में भाग लेने वाले विद्यार्थी होंगे। तो दोनों विषय में भाग लेने वाले कितने हैं, 75 हैं, लेकिन है कितना 150 दे दिया गया संख्या, 150 दिया गया है। तो 75 दूना 150, यानी कि 1% का वैल्यू आपको दे दिया गया है 2, तो 100% का वैल्यू 00 इधर, तो 00 इधर भी लगाएंगे। ठीक है, 100% का वैल्यू, तो छात्रों की कुल संख्या जो भी थी 100% थी, और 100% का वैल्यू हमारा मिल चुका है, कितना मिल चुका है 200 मिल चुका है। क्लियर है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होंगे उसमें 100%, उस एग्जामिनेशन में जो भी स्टूडेंट होंगे 100% बैठे होंगे, तो 90% और 85% पास हो रहे हैं, टोटल 175% पास हो रहे हैं। तो भैया जब 100% स्टूडेंट थे तो 175 इसमें कहाँ से आ गया, तो दोनों विषय में तो पास होने वाले होंगे, ये दोनों में तो मिला करके, तो दोनों में देखिए 100 से जितना आएगा वो दोनों विषय में पास होने वाला का संख्या आएगा। तो 175 है, नहीं 75 ज्यादा है, तो 75 जो है दोनों विषय में पास है, जबकि पास है कितना 150, 75 का वैल्यू 150, तो 1 का वैल्यू कितना 2, तो 100 का वैल्यू 200। अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है।
यदि अधिकतम अंक यानी एग्जामिनेशन टोटल 750 नंबर का है तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो अधिकतम यानी 750 नंबर का एग्जामिनेशन था और 38% लाने वाले उसमें पास होते हैं। तो यहां से पहले उसका संख्या निकाल लिया जाए। चलिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी का 10, 5 से कटेगा ये 15 बार में, और ये 2 से कट गया कितना 19 बार में। ठीक है, यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो 285 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 गुना 15, 19 गुना 15 285 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न में दिया गया कि एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। तो यहां पर तो क्लियर कर दिया कि 20% तो अंक प्राप्त किया ही किया और 35 अंकों से वो फेल कर गया है। अगर प्लस 35 रहता तो उसका रिजल्ट क्या मिलता, उसका रिजल्ट मिलता कि वो पास हो जाता। क्लियर है। फिर आगे कह रहा है कि जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अधिक है। आवश्यक न्यूनतम अंकों से कितना अधिक है, 32 अधिक है। तो यहां पर एक चीज ध्यान दिया जाए कि एक दूसरा विद्यार्थी है वो 50% अंक पाता है, 50% अंक पाता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अंक इसका अधिक है। अगर 32 अंक इसका ना भी रहता, अगर माइनस भी रहता तो इसका रिजल्ट क्या होता कि ये पास हो जाता। यहां से कॉम्बिनेशन मेरा बन गया पास बराबर पास, यानी पास नंबर बराबर पास नंबर। क्लियर है। पास बराबर पास से यहां से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मेरा 50% है, इधर 20% है, तो परसेंट वाले को एक साइड कर दिया जाए तो 20% इधर जा करके जब माइनस होगा तो 50 से जब 20 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इधर -32 है और इधर +35 है, तो -32 इधर आकर के प्लस होगा, तो प्लस होगा तो कितना हो जाएगा प्लस होगा तो कितना होगा 67 हो जाएगा। आगे पूछा क्या गया है, तो परीक्षा कितने पूर्णांक का था, यानी कितने नंबर का एग्जामिनेशन था, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन पूछा गया है। तो 30% का वैल्यू इतना, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 67/30, 67/30। तो 100% का वैल्यू इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, 1 0 से 1 0। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 670/3 हो जाएगा, 670/3। यानी कुल परीक्षा कितने पूर्णांक का था 670/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे पास बराबर पास, फेल बराबर फेल, ये 2 कॉम्बिनेशन से ये सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। दिया गया कि राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल कर गया। तो राम ने क्या किया था कि 40% तो भाई अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से वो फेल कर गया। अगर उसके पास +20 रहता तो वहां पर उसका सिचुएशन क्या होता कि वो पास कर जाता। फिर आगे कह रहा है कि आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है। वो क्या किया कि एक आदित्य है उसी एग्जाम में 45% अंक प्राप्त किया और जो उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंक था उससे 30 अधिक था। अगर 30 नंबर नहीं भी लाता तो वहां से उसका क्या रिजल्ट मिलता कि वो पास हो जाता। देखिए पास होने के लिए कोई शर्त है कि 45% लाने के बाद ही पास वाला नंबर से 30 नंबर अधिक था उसका। अगर 30 नंबर नहीं भी रहता तो उसका क्या होता पास होता। यानी कि ये आपका पास नंबर बराबर ये भी आपका पास नंबर। तो दोनों यहाँ आपस में क्या होगा, आपस में दोनों बराबर हो जाएगा, पास बराबर पास हो गया। परसेंट वाला वैल्यू जा करके घटेगा तो 45 में से जब 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5% बराबर। इधर -30 है तो इधर +30 हो जाएगा। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर है, 50 हो जाएगा। चलिए क्लियर है। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 10। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया 100% का वैल्यू 1000 हो जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन तो 1000, यानी कि 1000 का कुल एग्जामिनेशन था। आगे क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंक की आवश्यकता होगी। तो चलिए उत्तीर्ण नंबर निकाल लिया जाए। उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास नंबर निकाल लिया जाए।
तो पास होने के लिए क्या चाहिए था कि कुल नंबर का, देखिए पास होने के लिए क्या चाहिए था, कुल 1000 नंबर का 40% प्लस 20, 40% प्लस 20 होना जरूरी है, तब वो पास होगा। चलिए 00 से 00, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 40 दहा में 400 और प्लस 20 बराबर कितना हो गया, 420 हो गया। ठीक है, 420 हो गया। अब पास परसेंट हमको निकालना है, यहां से क्या निकालना है कि पास परसेंट निकालना है, कि पास परसेंट क्या होने वाला है, तो पास परसेंट बराबर हो जाएगा पास अंक बट्टा टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन गुना 100। 000 से 000 कैंसिल, कितना था जी, पास होने के लिए टोटल 42% अंक लाने थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं भी परेशानी होती है इस तरह के प्रश्न में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8804371360 पर मैसेज करेंगे और इस प्रश्न के बारे में डिटेल पूछेंगे। वहां पर मैं डिटेल आपको विश्लेषण दे दूंगा। जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है कोशिश करेंगे कि वहां से आपको परेशानी दूर हो जाए, या इस तरह के कोई भी प्रश्न में मिस्टेक होता है या कोई भी चैप्टर में मिस्टेक होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिया गया है कि यदि ए का 30% बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी कि ए का 30% को, ए के 30% को जब ए का 30% जब बी के 40% में जोड़ा जाता है, यानी जोड़ा जाता है जब बी के 40% में ए को जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है, तो उत्तर क्या मिलता है जी, उत्तर मिलता है कि बी का 80% हमको उत्तर मिलता है। चलिए उत्तर मिल गया, यहां से कैंसिल करेंगे, ये 20 दूना का, ये 20 पाँचे हो जाएगा, 20 चौका 80, 20 पाँचे 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका 3/10 ए बराबर, हम 4/5 बी वाले को दोनों एक साइड करेंगे, प्लस बी है तो इधर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3/10 ए इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम मेरा 5 हो जाएगा, एलसीएम मेरा 5 हो जाएगा, यानी कि 2/5 बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5 से कैंसिल होगा, 5 दूनी का 10, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3a इज इक्वल टू हो जाएगा 4b, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, यानी 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए का कितने परसेंट बी है, ए का कितने परसेंट बी है, तो जिसके साथ का और से लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे लिखा जाता है। तो ए का, यानी कि का, ए का वैल्यू नीचे आ गया, कितने परसेंट बी है, तो ये हो जाएगा कितना, 4 से घटेगा 25, 75% है, कितना है, 75% है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। चलिए अगला प्रश्न में दिया गया है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त होता है, 20% मत अवैध है। तो देखिए एक प्रत्याशी को क्या मिला, यानी कि फर्स्ट को वैध मत का 55% मिल रहा है। तो भैया जब फर्स्ट को वैध मत का 55% मिल रहा है तो सेकंड को भी तो वैध मत का मिलता होगा, तो वैध मत जो भी होगा अपने आप में 100% होगा, वैध मत जो भी होगा अपने आप में 100% होगा। और जब 55% ए ने ले लिया तो 45% भी लेगा, दोनों मिला के 100% हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया यदि कुल मतों की संख्या 7500 है। चलिए यहां से हमारा सब कुछ मिल गया, यानी टोटल 7500 वोट यहां पर डाला गया। कितना वोटिंग हो गया जी, 7500 वोटिंग किया गया, और 7500 वोटिंग में से 20% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। 20% अवैध, तो वैध कितना हो गया, अवैध करने का मतलब गलत कर दिया गया। तो जब टोटल वोट आपका 7500 पड़ा था उसमें से 20% आपने अवैध यानी कैंसिल कर दिया, तो 80% तो सही था। चलिए 80% सही था, यानी कि वैध मत मेरा इतना हो गया। आगे क्या पूछा है कि दूसरे प्रत्याशी को
प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या थी, यानी दूसरे प्रत्याशी को कितना मत मिला था वो आपको निकालने के लिए बोल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे। तो दूसरे प्रत्याशी को कुल मत का 45% न था वैध मत का, तो वैध मत मेरा इतना था और वैध मत का 45% निकालने हम जा रहे हैं। चलिए 00 से 00 कैंसिल कर दिया जाए। 20 चौका 80, 20 पाँचे 100 हो जाएगा। 5 से इसको काट दीजिए, 5 नवा 45 हो जाएगा। 4 से गुना कीजिएगा तो 75 चौका हो जाएगा 300 और 3 नवा हो जाएगा 2700 मत किसको मिल गया, 2700 मत मिल गया, दूसरे प्रत्याशी को मिल गया 2700 मत मिल गया। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं टोटल 15 प्रश्न ही लेकर के उपस्थित था और 15 प्रश्न आप सभी ने देखा। और अगला जो मेरा परसेंटेज का पार्ट 3 मिलेगा वो इलेक्शन स्पेशल मिलने वाला है। वो कैसा होगा, वो आपको इलेक्शन स्पेशल वीडियो मिलने वाला है जिसमें मैं टोटल चुनाव से संबंधित प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं सारा प्रश्न आपको बैक टू बैक यानी एक एक करके कराने वाला हूं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।